नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला आने वाला है। ऐसा स्पष्ट तौर पर इसलिए लग रहा है कि जिस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट की पीठ इस पूरे मामले को अपने स्तर पर तथ्यात्मक रूप से देख रही है, सुलझा रही है, एक एक तथ्य पर बात कर रही है। ऐसे में लग रहा है कि कोई फैसला जो होने वाला है वह मील का पत्थर साबित होने वाला है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई में एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है इस एसआई भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े को देखने के लिए और कितना फर्जीवाड़ा हुआ है इस बात को साबित करने के लिए, तो वह कड़ी है एसओजी। और एसओजी इसलिए वह कड़ी है क्योंकि एसओजी इस पूरे फर्जीवाड़े को खोलने के लिए जांच एजेंसी बनी थी, और यह जांच एजेंसी अब तक जितने भी फर्जी लोग थे उनमें से अधिकांश लोगों को पकड़ चुकी है, जैसा कि राजस्थान की सरकार ने हलफनामा दिया है। लेकिन अब एसओजी को खुद अगर हाईकोर्ट बुलाकर एक एक बात पर तथ्यात्मक रूप से, स्पष्ट रूप से यह जानना चाहे कि आखिरकार एसओजी ने कैसे यह तय किया कि कौन फर्जी है कौन सही है, तो इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और आए थे सुनवाई के दौरान। सुनवाई रेगुलर चल रही है, अगली सुनवाई 17 को होगी, लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई, आप एक एक बातों पर चर्चा करते हैं तो दो तीन चार बातें ऐसी रही जो एसओजी से पूछी हाई कोर्ट ने, और कोर्ट ने जो पूछा उसमें एक बात सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट आपको पता होगा कि कुछ लोग जो एसआई भर्ती परीक्षा की रैंकिंग में ज्यादा नंबर लेकर टॉप में आए थे, ऐसे कुछ अभ्यर्थियों का रैंडमली, जी हां रैंडमली सरप्राइज टेस्ट एसओजी ने लिया था और 3 शहरों में लिया था। और वह सरप्राइज टेस्ट ऐसा था कि जो टॉपर है उनसे सवाल एसओजी ने पूछे, तो उस सरप्राइज टेस्ट में बहुत सारे टॉपर उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में एसओजी का शक गहराया, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसी सरप्राइज टेस्ट में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परीक्षा में कम नंबर आए, लेकिन वे एसओजी के सरप्राइज टेस्ट में पास हो गए। इस बारे में हाई कोर्ट ने आज एसओजी को बुलाकर चर्चा की। एसओजी के प्रमुख वीके सिंह से कुछ सवाल किए कि सरप्राइज टेस्ट को लेकर कितने लोग ऐसे थे, तो उसमें जवाब जो आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जवाब यह आया कि ऐसे लोगों की संख्या 50 नहीं है। हमने अलग अलग 3 शहरों में सरप्राइज टेस्ट लिए और इनकी संख्या 50, 99 अलग अलग जो संख्या है उन्होंने बताई कि, और उसमें एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताई कि कुछ लोग जो टॉपर थे उनके हमारे सरप्राइज टेस्ट में कम नंबर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सरप्राइज टेस्ट में भी पास हो गए, लेकिन बाद में वे हमारी गिरफ्तारी में आए, यानी कि वे फर्जी थे। यानी कि जो सरप्राइज टेस्ट के मापदंड है वे फर्जीवाड़े को पकड़ने के लिए या सही को छोड़ने के लिए सही साबित नहीं हुए। यह बात आज हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान जो जवाब एसओजी की तरफ से आया, तथ्यात्मक जो चीजें बताई गई उसमें आया। अब इसमें बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका, चूंकि दोनों ही आरपीएससी के सदस्य रहे, ऐसे में उनके परिजनों को लेकर भी सवाल किया गया, उसके भी जवाब एसओजी की तरफ से दिए गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल कोर्ट ने उठाया कि मान लीजिए यह भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करते हैं और कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग के बाद में आपको यह पता चलता है कि फला थानेदार फर्जीवाड़े से पास हुआ और अब ज्वाइनिंग हो चुकी है, वह थानेदार बनकर नौकरी कर रहा है, तो उसके बारे में क्या करेंगे। तो इस पर पुलिस की ओर से जवाब आया कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है सभी का। ऐसे में यह बड़ी अटपटी सी बात है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना और
फर्जीवाड़े से पास होकर नौकरी लगना दोनों अलग अलग बात हो जाती है। तो कोर्ट इस बात को भी समझना चाहता था, इसलिए सवाल किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आई उसमें यह आई जांच एजेंसी की तरफ से कि पेपर लीक बहुत सारी परीक्षाओं में होते हैं, कहीं छोटी संख्या में होते हैं, कहीं बड़ी संख्या में होते हैं। और अगर ऐसे भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई तो फिर आगे एक भी परीक्षा नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से, यानी कि आज की सुनवाई में ये चीजें आई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट जिस गंभीरता के साथ में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एक एक बात को लेकर तमाम तथ्यों की जांच खुद अपने स्तर पर कर रहा है, यही कारण था कि ऑन कैमरा, जी हां, एसओजी के प्रमुख को बुलाकर सवाल जवाब किए गए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यह महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि कोर्ट चाहता है कि जो भी फैसला आए, भर्ती परीक्षा रद्द होगी, भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, ये जो भी बात होगी वह क्रिस्टल क्लियर जैसे होनी चाहिए कि कोर्ट किसी भी तथ्य को गलत जो होगा वह गलत हो, सही हो वह सही हो, यानी कि तमाम जो तथ्यात्मक बातें हैं वह कोर्ट के सामने आए। इसलिए कोर्ट खुद एक एक बातों को जांच रहा है। दरअसल 2021 से जो यह मामला चला आ रहा है, इस मामले को लेकर राजस्थान की सरकार, चाहे पिछली हो कांग्रेस की या अभी भाजपा की हो, दोनों का रवैया ढुलमुल रहा। कांग्रेस कहती है कि हमारे समय जब पेपर लीक हुआ तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां शुरू कर दी और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद भाजपा कहती है हमने एसओजी बनाई, और भाजपा के नेता भाषण देते हैं कि एक भी फर्जी या पेपर लीक का माफिया सरगना नहीं बचेगा। लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई की बात आती है, कोर्ट बार बार यह पूछता है कि राजस्थान सरकार की मंशा आखिरकार इस मामले में क्या है, तो राजस्थान सरकार समय पर समय मांगती रहती है, तारीख पे तारीख मांगती रहती है। और लंबा समय इसलिए कि राजस्थान सरकार को गठन होने से लेकर अब तक 1.5 साल से ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। लेकिन हर बार तारीख मांगकर कोर्ट को आगे से आगे सुनवाई के लिए बढ़ाया जाता रहा टाइम। लेकिन जब कोर्ट ने फटकार लगाई कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है, इस बारे में हमें इस समय तक बता दे, ऐसे में मजबूर होकर राजस्थान सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हम एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा करने वालों की संख्या सिर्फ 6% है। अब ये 6% का आंकड़ा क्या है, आप कैसे तय कर सकते हैं कि 6% ही है? दरअसल राजस्थान सरकार इस मामले में कहती है कि अभी तक एसओजी की जो कार्रवाई हुई है, फर्जी जो लोग पकड़े गए हैं उनकी संख्या के आधार पर यह भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग जो है वे सही तरीके से पास हुए। अब इसका कोई मैकेनिज्म अभी तक राजस्थान सरकार नहीं बता पाई है कि सही और गलत का फैसला कैसे हो सकता है, कि जिन लोगों को एसओजी नहीं पकड़ पाई या जिनका गड़बड़ी का मामला जो था, जिन्होंने गड़बड़ी की, उन तक अगर एसओजी नहीं पहुंच पाई अभी तक, तो वे सही कैसे हो सकते हैं? इसका कोई मैकेनिज्म राजस्थान सरकार ने डेवलप किया है क्या? इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है बात। ऐसे में खुद हाईकोर्ट आगे चलकर अगर एक एक तथ्य को लेकर चर्चा कर रहा है और एसओजी को बुलाकर अगर हाईकोर्ट सारे सवाल जवाब वह करना चाह रहा है, वह कर रहा है जो कि राजस्थान सरकार अपने हलफनामे में नहीं बता पाई थी, तो यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट इस मामले में निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। जहां तक अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि 2-3 बातें ऐसी होने वाली है जो कोर्ट के सामने तथ्य आ रहे हैं या आएंगे, क्योंकि आगे अभी इसकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है और सुनवाई लगातार जारी रहेगी जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाए। तो क्या कोर्ट उम्मीद के मुताबिक एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने वाला है, क्योंकि अब 6% गड़बड़ी करने वाले हैं और बाकी 94% सही है, या जैसा कि कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ने ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद पता चले जांच एजेंसी को कि यह फर्जी है, तो फिर आप क्या करेंगे?
दरअसल इन सवालों के बीच में बहुत सारी उलझने हैं जिसे कोर्ट सुलझाना चाहता है, और जिस तरह की बातें निकल कर आ रही उसमें ज्यादातर लोगों को यह उम्मीद है कि यह एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी, और रद्द होगी तो फिर राजस्थान सरकार की फजीयत होगी, यह तय है। हालांकि जो लोग इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कराना चाहते, ऐसे अभ्यर्थी भी कोर्ट में हैं और वे भी लगातार सुनवाई में अपनी ओर से तथ्य रख रहे हैं। इन तथ्यों के बीच में से अब कोर्ट क्या निकाल कर लाता है, और कोर्ट इन तथ्यों के बीच में से क्या यह समझता है कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, या यह समझता है कि यह भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, इन दोनों बातों के बीच में जिस तरह से गंभीरता के साथ कोर्ट एक एक बातों को सुलझाने में लगा है, निश्चित है कि एसआई भर्ती परीक्षा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने वाला है, जो सिर्फ राजस्थान में नहीं, भर्ती परीक्षाओं के मामले में पूरे देश में एक नजीर बनाकर पेश किया जा सकेगा। ऐसी उम्मीद के साथ में अभी सुनवाई लगातार जारी है। ऐसे में भी बहुत सारी सच्चाइयां कोर्ट के सामने आनी है। राज्य सरकार ने जो हलफनामा दिया है और एसओजी को बुलाकर कोर्ट ने जो पूछा है, उन दोनों बातों में भी बहुत सारी बातों में फर्क आ चुका है। ऐसे में निश्चित मानिए इस भर्ती परीक्षा का भविष्य जो अब राजस्थान हाईकोर्ट के हाथ में है, इस दौरान जब सुनवाई पूरी हो जाएगी, राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में फैसला लिखेगा, तो निश्चित मानिए पूरे देश में यह फैसला नजीर बनने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।